अब हो गई वीरानी। क्या क्या दुख सुख लिखे कर्म में, क्या क्या दुख सुख लिखे कर्म में, प्रभु गति काहू न जानी। अब प्रणाम करो राजा रानी, अब मां को प्रणाम किया तो विश्वामित्र बोले चलें। चलिए महाराज। प्रजा के लोगों ने जवाब दिया, नाथ आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के? बोले मैं ये महात्मा राजगद्दी संभालेंगे, आपका ख्याल रखेंगे। प्रजा के लोग चिल्ला के बोले आप ठीक तो हैं? अरे महाराज, संतों का काम होता है भगवान का भजन करना और राजाओं का काम है प्रजा को संभालना। जो जिसका काम होता है वो उसी को अच्छा लगता है। क्रोध में विश्वामित्र बोले तुम लोग क्या समझते हो मैं राज्य नहीं चला पाऊंगा? अब विश्वामित्र तो बड़े क्रोधी महात्मा है और मैंने आपको समझाया कि संत को क्रोध करना ही नहीं चाहिए। संत का शील स्वभाव होना चाहिए। महात्मा हम उसे कहते हैं जिसकी मान आत्मा हो। और एक छोटा सा उदाहरण आता है कि एक महात्मा गंगा स्नान करने के लिए गए तो वहां पर जैसे डुबकी लगाई तो बिच्छू बहता हुआ जा रहा था। महात्मा ने विचार किया कि ये बह जाएगा, इसको निकालना चाहिए। तो बिच्छू का काम क्या होता है? डंक मारना। तो जैसे ही महात्मा ने बिच्छू को हाथ लगाया, बिच्छू ने डंक मारा, महात्मा के हाथ से छूट गया। फिर बहने लगा तो महात्मा ने विचार किया कि ये बह जाएगा। दोबारा फिर कोशिश की, फिर बिच्छू ने वही काम किया। एक बार नहीं भगवत श्रोताओं 50 बार महात्मा ने बिच्छू को उठाया, 50 बार बिच्छू ने वही काम किया। एक व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था, बोले कैसे संत हो, जब ये तुम्हें बार बार तकलीफ दे रहा है तो इसे छोड़ दो, जाने दो। महात्मा मुस्कुराए के बोले कि भैया जब मैं गुस्सा वाली बात है ही ना। बोले क्यों? बोले इसलिए ये है बिच्छू और मैं हूं संत। इसका जो काम है वो ये कर रहा है और हमारा जो काम है वो मैं कर रहा हूं। इसका काम है दर्द देना और हमारा काम है दया करना। तो दोनों अपनो अपनो काम कर रहे, जहां में गलती है क्यों नहीं बोलिए गोविंद भगवान की। तो संतों को क्रोध आना ही नहीं चाहिए। प्रजा के लोगों को राजा ने समझाया। काशी नगरिया के लिए राजा चला। एक तो ये राजा सम्राट था और काशी नगरिया भोले बाबा के त्रिशूल के ऊपर बसी है। पहला तो ये है इसलिए गया, और दूसरा ये है कि जो राजा हरिश्चंद्र थे उनके पिता सत्यव्रत यानी कि त्रिशंकु को वहीं गधे से मनुष्य बनाया गया था। तो राजा हरिश्चंद्र को काशी में ही मेहतर के यहाँ पानी में भरना था। दोनों कारणों से राजा पहुंचा। आवाज लगाई विश्वामित्र ने, हे काशी के लोगों, तुम्हारी काशी में 3 प्राणी आए हैं और सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। मैया विचार करती है कि क्या करूं। व्याकुल देखी नार धीर और रार कही वानी, तो किन को करे रही मोहरे वावरी रानी। राजा बोले मेरे विधने लिखो लिलाट राज और पाट करी रजदानी। मेरे विधने लिखो लिलाट राज और पाट करी
महल छोड़ के आए गए रे दान देके दानी। आज महल छोड़ के चले गए रे दान देके दानी। आवाज लगाई कि तुम्हारी काशी में 3 प्राणी है, सबकी कीमत 20-20 भार सोना है। सबसे पहले मैया तारा को खरीदवे के लिए एक वेश्या आई गई। जो वेश्या को देखो सो झपट के पाँव पकड़े, नाथ मैं आपके पैर छूती हूँ, आपके पैरों पड़ती हूँ, आप वेश्या के हाथों मत देना। विश्वामित्र बोले इतनी धर्म की पड़ी थी तो क्या लेने आई है, घर पे ही पड़ी रहती, जरूर था क्या। समझ गई मैया के बिना कन्हैया के कोई ना है। सो आवाज लगाए कि बोली नाथ हे गुरु नानक संतों के पालक, पृथ्वी के मालिक हो अवतारी, और ऐसी करो जमीन लाज रहे ना हमारी हसी ना तुम्हारी हसी है। संसार समुद्र से पार कियो जैसे गौतम नारे अहिल्या तारी, और हे गोविंद कटे मेरे फंद, बचे मेरी लाज हरे जी मुरारी। आइए नाथ। जैसी ही आवाज लगाई तो प्रभु ने माया रूपी बंदर भेजे, वेश्या पे टूट पड़े, वेश्या भाग गई। महात्मा आए, उन्होंने 40 भार सोना दिया और देकर के पुत्र को और पत्नी को खरीद लिया। एक कालू नाम का मेहतर आया जिसने राजा हरिश्चंद्र को खरीदा। बुजुर्गों याद रखना, भरे बाजार में राजा हरिश्चंद्र हिचकी लेके रोए और एक बात कही है कि इतना अभागा पति दुनिया में दूसरा नहीं होगा जो भरे बाजार में अपनी पत्नी की कीमत लगा देगा। जाओ नर मरते मरते भी नारी को नहीं बेचते हैं, और हम ही वो ऐसे पापी हैं अपनी मर्यादा मेटते हैं। मैं बहुत अभागा हूं, फटी वही साड़ी से मैया ने आंसू पोंछे। श्रीमन रोना नहीं, ये तो भगवान ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक बार आप दिमाग लगा लेते उस समय, बिना सोचे समझे कुंजी और लगाम महात्मा को नहीं देते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। मैं हमेशा समझाती हूं कि चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, चाहे छोटा कार्य हो या बड़ा कार्य हो, लेकिन बिना सोचे समझे कभी नहीं करना है। जब तक आप खुद दिमाग न लगाने, खुद सक्षम न हो, और तो छोड़ो किसी के लिए बुरा तब तक न बोलो जब तक उसकी सच्चाई आप अच्छे से न देख लो और न जान लो। अगर बोलना भी है ना किसी से तो आप उसके लिए सोच लो। अगर सोच भी नहीं सकते तो बस इतना विचार लो कि यही सामने वाला अगर हमें बोलेगा तो हमें कैसा लगेगा। बिना सोचे समझे नहीं करना। एक राजा के 3 बेटे थे, तो राजा ने 2 बेटों को बुलाया और कहा कि हमें राजगद्दी देनी है, तो तुम दोनों से ये पूछ रहे हैं कि अगर कोई अपराधी अपराध करके आ जाए तो उसे तुम क्या सजा दोगे। तो जो 2 बेटे थे उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराधी आ जाएगा तो मैं तुरंत के तुरंत मौत, फांसी लगवा दूंगा। अच्छा बोले ठीक है। अब जो तीसरा बेटा बाकी बचा उससे कहा इधर आ, ऐसे मान के चल कोई तुझे राजा बना दे, तू मेरा ही बेटा है, 2 ने तो कह दिया कि अपराधी को फांसी दूंगा, मान के चल तुझे राजा बना दिया जाए तो तू अपराधी का क्या करेगा।
तो छोटा बेटा अपने बाप को एक बात बताने लगा। छोटे बेटे ने कहा, पिताजी सजा तो बाद की बात है, पहले मैं तुम्हें कुछ सुना दूं। बोले क्या? बोले कि राजा के पिताजी का तोता था, वो राजा तोते को बड़ा प्रेम करते थे। 5 दिन के लिए तोता परिवार से मिलने गया, तो राजा से कह के गया था कि मैं आ जाऊंगा। 5 दिन के लिए गया, जब लौट के आ रहा था तो उसे रास्ते में एक वृक्ष मिला। उस वृक्ष पर ऐसे फल लगे थे कि जो बूढ़ा आदमी उस फल को खा ले तो वो जवान हो जाए, और जो जवान आदमी फल को खा ले वो जवान ही बना रहे। तो तोते ने विचार किया कि राजा हमारे प्रजा को चलाते बड़े अच्छे हैं, ये फल हमें ले जाना चाहिए उनके लिए। अब वो तोते ने फल तोड़ के चला राजा के सभा के लिए। बीच रास्ते में भगवान की कृपा उसको नींद आ गई। जब नींद आई तो उसने एक किनारे पे फल रखा और तोता सो गया। एक सर्प आया, उस सर्प ने उस फल को जूठा कर दिया। तोता सो रहा था, फल जूठा करके सर्प चला गया। तोता जगा, उसने वो फल चोंच में दबाया और फिर भागा। राजा के दरबार में मंजिल पार करके जब पहुंचा, राजा बोले आइए, परिवार से मिलके आए हो? बोले जी, अच्छी बात है। तो ये क्या है? महाराज ये फल है। कैसा फल है? महाराज जवान खा ले तो वो जवान रहे, बूढ़ा खा ले तो जवान हो जाए। अच्छा अच्छा लाओ। तो राजा ने जैसे ही वो फल लिया, बोले मैं खा सकता हूं? बोले बिल्कुल खाइए। राजा बोला कि तुम फल लेके आए हो, मुझे आप बहुत प्रेम करते हो। सिपाही को बुलाया, बोले हमारे यहाँ एक कुत्ता पला है, उस कुत्ते को बुलाओ। कुत्ता आया, राजा ने जो सर्प ने फल जूठा किया था उसको काटा और कुत्ते को डाल दिया। जैसे कुत्ते ने खाया तुरंत खत्म हो गया। अब राजा की खोपड़ी घूमी, बोले ये बड़ा खतरनाक तोता है, ये मुझे मारने के लिए फल लाया था। सिपाहियों को इशारा दिया कि जाओ जितनी जल्दी हो सके इसे मरवा दो। अब तोता चिल्ला रहा, साहब हमारी एक बार बात सुन लो, एक बार बात सुन लो, मेरी गलती नहीं है, सुनिए तो सही, बिना अपराध के आप सजा दे रहे, आप सुनिए तो सही। राजा ने एक नहीं सुनी, जो फल बाकी बचा था उसे दूर फेंकवा दिया और कहा कि इससे जो वृक्ष उगे उससे जो फल आए ऐलान करवा देना, कोई नहीं खाएगा। ठीक है। 3 साल बाद 4 साल हुए, महाराज पेड़ उगा, फल आए। एक बुढ़िया थी उसी रास्ते से निकली, उसे पता ही नहीं था कि वृक्ष के फल नहीं खाए जाएंगे। उसने तोड़ा फल, मुंह में डाला और जैसे ही खाया तो पता चला कि वो दिन पे दिन बुढ़िया जवान होने लगी। अब ये खबर राजा को पता चली। महाराज राजा को जब खबर पता चली, बोले वो फल खाने से वो बुढ़िया जवान हो रही है। राजा बोले ऐसे कैसे हो सकता है? वो फल ऐसा था कि फल खाने से मृत्यु हो गई कुत्ते की, तो बुढ़िया जवान कैसे हो सकती है? बुलाओ। बुढ़िया को बुलाया गया। वो फल खाया था आपने? बोले जी बिल्कुल खाया था। तो जवाब दिया राजा ने सिपाहियों को बुला करके कि मैंने बहुत बड़ी गलती की बिना सोचे समझी। अगर मुझे लगता है कि वो तोता कभी जीवन में हमारे लिए और हमें विश्वासघात हमारे साथ नहीं कर सकता था, एक बार मैं तोते की बात सुन लेता तो उसे सजा नहीं देता। मुझे लगता है कि बीच रास्ते में फल के साथ कुछ हुआ, वो ऐसा तोता था ही नहीं जो हमें बिना वजह मार देता। मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो मुझे बहुत प्रेम करता था। तो वो छोटा बेटा जो अपने बाप को कहानी सुना रहा था कि अपराधी को सजा कैसे देनी है पिताजी, ये दोनों भाई कह रहे कि फांसी लगवा दूंगा, और मैं कह रहा हूं कि अपराधी जब सामने आएगा तो उसकी पूरी बात सुने उसे सजा नहीं दे सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। आप कोई भी कार्य करें तो बिना सोचे समझे नहीं करना। श्री सुखदेव भगवान बोले राजन परीक्षित, तीनों प्राणी बिक गए। जब राजा हरिश्चंद्र मैतर के यहाँ झाड़ू लगाने लगे, पानी भर के लाने लगे, काशी में एक घाट है मणिकर्णिका, मणिकर्णिका नाम का घाट है काशी में, जहां से राजा हरिश्चंद्र पानी भर के लाते थे।
मैया भी पानी भरने जाती, झाड़ू लगाती, भोजन बनाती। जैसे ही राजा भोजन करने के लिए बैठता तो कहीं कुत्ते के रूप में, कहीं बिल्ली के रूप में, कहीं शूद्र के रूप में, कहीं भिखारी के रूप में सारा भोजन विश्वामित्र ले जाते। परीक्षित 26 दिन गए, 26 राजा के पेट में अन्न का टुकड़ा नहीं पहुंचा। अब जो 26 दिन भोजन नहीं करेगा वो कैसे चलेगा, कैसे काम करेगा। राजा पानी भरने पहुंचा।